राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फिर एक बार पहुंच गए अटल टनल पर। अब भाई खूब भीड़ हो रही है सुबह से ही यहाँ पे। गाड़ी खड़ी करने के लिए तो शायद मुझे लग रहा है जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो भाई अभी देखो पहुंच गए हैं अटल टनल रोहतांग पे। ये है साउथ पोर्टल, और साउथ पोर्टल पे तो हमेशा भीड़ भाड़ थोड़ी सी ज़्यादा ही रहती है, और उस साइड में भी भीड़ बहुत ज़्यादा मिलेगी। हालांकि बर्फ़ के मामले में देखा जाए, जब उस समय ये जो आइसफॉल वगैरह होता है, वो जो है जैसे ही उधर को निकलते हैं तो पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिक बस इलेक्ट्रिक बस भी चलने लग गई केलोंग विलंग के लिए। और क्या गजब का व्यू है यार। ये देखो इस तरफ को एकदम ग्रीन ग्रीन पहाड़ है, फिर उसके बाद में जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है उन पर पूरी बर्फ पड़ी है, और इधर से सूरज निकल रहा है तो चमक रही है धूप, बर्फ एकदम से। ये देखो क्या लुक है। तो भाई ये एशिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल अटल टनल में अभी हम लोग पार कर रहे हैं। और अंदर जो है 60 की स्पीड लिमिट है, लेकिन कुछ नालायक बदतमीज ऐसे हैं कि पीछे से पाँव पाँव वहाँ पाँव हॉर्न दिए पड़े हैं। उन्हें इनको भी इतनी भी अकल नहीं है कि मान लो 2 मिनट 4 मिनट के लिए अगर स्पीड लिमिट में अगर चलने लग गए तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इतने पागल और मूर्ख आदमी है यहाँ हिंदुस्तान में, कमी नहीं है इन लोगों की। दे दबा दब हल्ला कर रहे हैं, कभी डिपर दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, फालतू में दिमाग और ख़राब करते हैं। चलो फिर निकलते हैं अभी इसमें से, हम आगे बाहर निकलते हैं। साउथ पोर्टल का तो व्यू और फोटो वोटो तो हमने ले ही लिया। अभी नॉर्थ पोर्टल पे जाके और देखते हैं किस तरह का माहौल है और कैसा है। बर्फ़ तो मुझे लग रहा नहीं मिलेगी अब, बर्फ़ तो सारी पिघल चुकी होगी। अब तो केवल वैसे ही पहाड़ ही मिलेंगे। देखते हैं किस तरह का व्यू है। और बाहर निकलते चंद्रभागा नदी वगैरह ये सब मिलेंगी तो उन सबको देखेंगे। वहाँ पे भी एक आध फोटो वोटो या वीडियो थोड़ा बहुत लेंगे। फिर उसके बाद आगे को निकलेंगे। लास्ट में पहुंचना हमें बारालाचाला है, क्योंकि बच्चों को देखनी है बर्फ़। तो बर्फ़ की खोज में देखते जाएंगे। सिसु में तो है ही नहीं, सिसु टांडी कीलांग ये वगैरह सब देखते हुए फिर लास्ट में पहुंचेंगे बारालाचाला। तो जी पूरा अटल टनल क्रॉस करके नॉर्थ पोर्टल पे अब निकल रहे हैं हम। आगे का माहौल जिस समय थोड़ी सी बर्फ़ पड़ती है उस टाइम पे तो अलग ही होता है, लेकिन फ़िलहाल तो नॉर्मल ही है। फ़िलहाल अटल टनल से निकल के अब चल रहे हैं हम सिसु की तरफ। साथ में हमारे चल रही है चंद्रा नदी। और अभी जैसे बर्फ़ जो जमी हुई थी पहाड़ों से वो हट गई है, बिल्कुल एकदम क्लियर हो गए हैं। और हल्की हल्की सभी पहाड़ों पे घास जमने लगी है। अब थोड़े हरे हरे होने लग गए पहाड़, जो पहले जैसे सूखे थे जिन पे कोई भी पेड़ वेड़ नहीं था, अभी थोड़ी थोड़ी घास सब जगह आने लगी। इधर वाले पे उधर वाले पे सारे पहाड़ों पे हरी हरी घास आने लगी है। नदी का पानी एकदम मिट्टी मिट्टी का आ रहा है, पूरा गंदा पानी आ रहा है अभी। पिछली बार जब हम आए थे अप्रैल में उस समय एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर था, ब्लू ब्लू लग रहा था पानी। अभी जो पानी आ रहा है एकदम गंदा आ रहा है। लगता है ऊपर बारिश हो रही। बारिश तो डेली दिखा रहा है, बारिश भी दिखा रहा है और आइस फॉल भी दिखा रहा है, लेकिन कल का दिखाता है। 3 दिन से हम लोग इसको ट्रैक कर रहे हैं। जिस दिन देखते हैं उस दिन नहीं दिखाता, उससे अगले दिन का दिखाता है। जब नेक्स्ट डे देखते हैं तो फिर अगले दिन का दिखाता है। सेम डे का तो दिखा ही नहीं रहा कि आज हम यहाँ पे हैं तो आज की आइस फॉल दिखा रहा हो, आज का नहीं दिखा रहा। तो वही आ गया है सिसु वाला गेट। लाहौल में आपका स्वागत है। अब दोनों तरफ जो पेड़ हैं बिल्कुल हरे भरे हो गए। पिछली बार जब हम आए थे तो ये पेड़ों पे एक भी पत्ता नहीं था। कितने बढ़िया और सुंदर लुक हो गया। अभी सिसु पहुंच गए हम। दूसरी गाड़ी हमारी पता नहीं कितने आगे पहुंच गई।
कितने बढ़िया बढ़िया झरने गिर रहे हैं ऊपर से। सामने का व्यू तो बड़ा गजब है, बर्फ के ऊपर ही बादल एकदम आ गए उतर के नीचे। पहाड़ के टॉप तो दिखाई भी नहीं दे रहा बादलों से। भाई टांडी में अभी ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पे ऊपर ये इस पेट्रोल पंप पे हमने डीजल फुल करवाया है। और उसके बाद थोड़ा सा इधर आते ही आगे इधर एक इस नदी पे जो है ये वाला पुल है, पुल क्रॉस करके हम इधर को चले आए। और यहाँ से ये एक बढ़िया सी लोकेशन दिख रही है, पेड़ ऊपर से कटे हुए हैं, बड़े सुंदर दिख रहे हैं ये। और बिल्कुल नदी के किनारे आ गए, ये नदी है। तो सोच रहे हैं अब यहाँ पे कुछ बना खा लिया जाए, देखते हैं बाकी पार्टी क्या कहती है। वो लोग तो वहीं पर रह गए। तो कितना तेज़ बहाव आ रहा है। कल इस चंद्रा नदी में बिल्कुल साफ़ पानी आ रहा था, और अब ऐसे मटेला मटेला सा मिट्टी का सा पानी आ रहा है। लग रहा है ऊपर कुछ ज़्यादा ही बारिश वारिश हो रही है। और व्यू कितना बढ़िया है, देखो एकदम पहाड़ बीच में नदी आ रही, नदी के बीच में ऊपर एकदम चोटी दिख रही है, और चोटी पे दिख रही है बर्फ़। बड़ा मस्ती लोकेशन है। इधर भी देखो कैसे बढ़िया पहाड़ हैं। ये अपनी लोकेशन हुई है सेट मैगी पॉइंट बनाने के लिए। मैगी पॉइंट नहीं, मैगी बनाने के लिए, मैगी बनाने और चाय पीने के लिए। ये भाई मैगी हो रही है तैयार अपनी। बैठ गए और बच्चे कर रहे हैं भाई मजे इधर। तैर आओ थोड़ी देर नदी में। और देख तो दोस्तों अब आ गया है हिमाचल प्रदेश का सबसे खूबसूरत दारचा ब्रिज। ये ब्रिज भागा नदी के ऊपर बना है, जो कि लेह मनाली हाईवे का सबसे लंबा ब्रिज है, और लद्दाख बॉर्डर से पहले का ये आखिरी बड़ा आउटपोस्ट है। यहीं से शुरू होता है असली हिमालयन एडवेंचर। और इन नज़ारों का तो क्या ही कहना, एकदम मस्त। नीचे भागा नदी की आवाज़ और चारों तरफ के पहाड़, सच में ये दिल को सुकून पहुंचाने वाला है। तो फाइनली भाई पहुंच चुके हैं बारालाचा, 16,040 फीट पे। और आइस वाइस तो यहाँ खूब सारी दिख रही है, लेकिन पुरानी जमी हुई है। इंटरनेट जो लगातार बता रहा है कि आज बार आइसफॉल होगा, आज आइसफॉल होगा, वो तो दिख नहीं रहा। पर बर्फ तो खूब सारी है। अब भाई सांस फूल रही है बोलने में, तो बोला नहीं जा रहा। कुल मिला के ये है। और हाथों में टीस मार रही है। पूरा देखो यहाँ का व्यू। भैया डोरीमोन बन गए लोग, बर्फ के लिए तैयार हो चुके हैं। डोरीमोन बन गए, अब लोट लोट के डोलेंगे जाम में। डोरीमोन क्या हालचाल? सारे के सारे ऐसे ही बन गए। और ये देखो बर्फ के हाल।
भाई 1 सेकंड में हाथ एकदम टीस मारने लग जाती है। गाड़ी हमने वहां खड़ी कर दी है। ये देखो दोस्तों, बारालाचा से मनाली आते समय हमें काफ़ी देर हो गई थी। अंधेरा होने की वजह से हमने बहुत सारे होटल देखे और आखिर में किलोंग में एक अच्छा होटल मिला और हम वहीं रुक गए। अब आज सुबह हम आगे का सफ़र शुरू करेंगे और ये सफ़र हमारा सीधा घर के लिए रहेगा। उम्मीद है आपको हमारा यह सफ़र पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।